बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क़यामत के करीब का वो खौफनाक वक्त कि जब पूरी जमीन जुल्म सितम से भर चुकी होगी और पूरी दुनिया में मुसलमानों को चुन चुन कर उनका कत्ले आम किया जाएगा। ये वो पुरफितन दौर होगा कि हर तरफ कुफर का गलबा होगा और इस्लाम को मुनहदिम किया जाएगा। इस पुरफितन दौर के अंदर मुसलमानों की हर एक आंख सिर्फ एक शख्स की मुंतजिर होगी और वो शख्सियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आल औलाद में से हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शख्सियत होगी। मुसलमान इस बात के मुंतजिर होंगे कि कब हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएं और मुसलमानों को जुल्म सितम से निजात दिलाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में कब तशरीफ लाएंगे और आपके आने से पहले इस दुनिया में कौन कौन से वाकयात रूनुमा होंगे और इस दुनिया के हालात कैसे होंगे और आपकी आमद से पहले कौन कौन सी ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जो आपके ज़ुहूर पर दलालत करती होंगी और आप अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर किस जगह पर होगा और सबसे पहले कौन लोग आपको पहचानेंगे और आपके हाथ पर बैत करेंगे और आप अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर किस उम्र में होगा और फिर किस तरह आप अलैहिस्सलाम इस पूरी जमीन को जुल्म सितम से पाक करेंगे और अदल व इंसाफ से भर देंगे और पूरी रूए जमीन पर इस्लाम का गलबा होगा। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपसे आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से पहली निशानी है। हजरत इमाम मेहदी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से होंगे और आपका नाम हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक यानी मोहम्मद पर होगा और आपके वालिद का नाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा यानी अब्दुल्ला। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर सच है और मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत इमाम मेहदी मेरी नस्ल में से होंगे। उनकी नाक पतली और बुलंद होगी और पेशानी रोशन और नूरानी होगी और उनका रंग अरबियों जैसा होगा और आपके दाईं रुखसार पर तिल होगा और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की जैसी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले कौन सी निशानियों का ज़ुहूर होगा और इस दुनिया के हालात कैसे होंगे। दोस्तों, आज के इस पुरफितन दौर के अंदर बहुत सारे झूठे लोग हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का झूठा दावा करते हैं, जबकि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि पूरी दुनिया के अंदर कुफर ही कुफर फैल चुका होगा और पूरी दुनिया कुफरिस्तान बन चुकी होगी। जबकि आज के दौर में हम देखें ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर इस वक्त मुसलमान मौजूद हैं और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ हैं। इस वक्त जो लोग अपने आप को इमाम मेहदी होने का दावा करते हैं वो लोग झूठे हैं, उन पर खुदा की लानत हो, क्योंकि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे जब पूरी दुनिया से इस्लाम सिमट कर मक्का और मदीना में वापस चला जाएगा। उस वक्त सिर्फ मक्का और मदीना में मुसलमान और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे मौजूद होंगे और बाकी पूरी जमीन कुफरिस्तान और कुफर से भरी होगी। रिवायत में आता है कि हजरत इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले इस्लाम पूरी दुनिया से मक्का और मदीना की तरफ वापस इस तरह से लौट जाएगा जिस तरह वहाँ से जाहिर हुआ था। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले इस रूए जमीन पर जुल्म सितम इसलिए आम होगा कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे और जरा जरा सी बात पर एक दूसरे को कत्ल कर दिया जाएगा और मुसलमानों पर जुल्म सितम इस कदर किया जाएगा कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का कत्ले आम किया जाएगा। हजरत इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले लोग अयाश परस्त हो जाएंगे और लोग ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। उस वक्त लोगों की उम्रें कम हो जाएंगी। हजरत इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले दरियाए फुरात पहाड़ की जानिब से फट पड़ेगा और उसमें मौजूद सारा सोना जाहिर हो जाएगा और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले रमजान का एक ऐसा महीना आएगा कि जिस रमजान की पहली तारीख को रात में चांद ग्रहण और उसी दिन में सूरज ग्रहण लगेगा और ये ऐसा चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होगा कि दुनिया की तारीख में कभी ऐसा चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण न लगा होगा और 3 या 7 रातों तक मशरिक की जानिब से आग जाहिर होगी और इस रूहे जमीन पर बड़े बड़े खौफनाक ज़लज़ले आएंगे जो इस दुनिया की तबाही की तरफ इशारा करेंगे। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल शहर कुफ्फार के कब्जे में चला जाएगा। दोस्तों, जब ये तमाम तर निशानियाँ इस रूहे जमीन पर जाहिर हो जाएंगी और ये तमाम तर निशानियाँ पूरी हो चुकी होंगी तो ये वो वक्त
वक्त होगा जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में होगा। रमजान का मुकद्दस महीना होगा और पूरी दुनिया से मुसलमान हिजरत करके मक्का और मदीना में आ चुके होंगे और उस वक्त इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना में होगा, बाकी तमाम रूह जमीन कुफरिस्तान बन चुकी होगी। उस रमजानुल मुबारक में जुम्मा का दिन होगा और अल्लाह तबारक व तआला के वली और अब्दाल लोग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और तवाफ में मसरूफ होंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी वहीं पर मौजूद होंगे और उस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा और गैब से ये आवाज आएगी कि ये अल्लाह तबारक व तआला के खलीफा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। ए मुसलमानों, इनके हाथ पर बैत करो। उस वक्त तमाम मुसलमान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को पहचान लेंगे और आपके हाथ पर बैत करेंगे और उस वक्त आपकी उम्र 40 साल होगी। दोस्तों, हदीस में आता है कि जो लोग सबसे पहले हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे वो लोग खुरासान का एक लश्कर होगा जिनके हाथ में स्याह रंग के झंडे होंगे। ये सबसे पहले हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को पहचानेंगे और उनके हाथ पर बैत करेंगे। इस तरह जब तमाम मुसलमान हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत कर देंगे तो फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ इस्तांबुल को फतह करेंगे और एक बार फिर कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के हाथ में आ जाएगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जुल्म सितम को इस दुनिया से खत्म कर देंगे और अदलो इंसाफ से भर देंगे जैसे कि ये जुल्म सितम से भरी हुई थी और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा अदलो इंसाफ कायम होगा कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ तक कि शेर और बकरी एक साथ चरेंगे लेकिन कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगी तो उस वक्त शाम की तरफ से एक लश्कर जाहिर होगा जो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर हमला करने के लिए आएगा। लेकिन जब वो लश्कर मक्का के पास पहुँचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस लश्कर को जमीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। उसके बाद एक और लश्कर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर हमला करने के लिए आएगा लेकिन वो लश्कर भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जमीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। दोस्तों, जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ कुस्तुनतुनिया शहर को फतह कर चुके होंगे और मुसलमान आपस में मालो गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि उसी दौरान एक शोर शराबा होगा और ये आवाज सुनाई देगी कि दज्जाल आ गया, दज्जाल आ गया। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम चंद घुड़सवारों को उसकी तस्दीक करने के लिए भेजेंगे लेकिन तस्दीक करने पर यह मालूम होगा कि यह खबर झूठी है और ये आवाज शैतान की आवाज थी। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर शाम की तरफ रवाना हो जाएंगे और पीछे से दज्जाल भी जाहिर हो जाएगा। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ शाम में ही महसूर हो जाएंगे। इस दौरान दज्जाल इस पूरी दुनिया में फितनो फसाद फैलाएगा और पूरी रूए जमीन की सैर करेगा। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा जो मुल्के शाम की एक मस्जिद के मीनार पर नाजिल होंगे। उस वक्त नमाज के लिए अजान हो चुकी होगी और इकामत कही जा चुकी होगी। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उनको इमामत करने की दावत देंगे लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हुए इनकार कर देंगे कि जिसके लिए इकामत कही गई है वही इमामत करवाए। लिहाजा इस तरह हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में तमाम मुसलमानों की इमामत करवाएंगे। जब तमाम मुसलमान नमाज से फारिग हो जाएंगे तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और तमाम तर मुसलमान दज्जाल का मुकाबला करने के लिए निकलेंगे। इस तरह जब दज्जाल के लश्कर का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लश्कर के साथ मुकाबला होगा तो दज्जाल के लश्कर को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दज्जाल ये मंजर देखकर वहाँ से भागेगा और दज्जाल की ये हालत होगी कि दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से इस तरह पिघलेगा जिस तरह नमक पानी में पिघलता है। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और मकाम लूत पर नेज़े के साथ दज्जाल को हलाक कर देंगे और वासिले जहन्नुम कर देंगे। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दौरे हुकूमत 7 साल का होगा और आप अलैहिस्सलाम 2 साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ गुजारेंगे और उसके बाद 49 साल की उम्र में आपका विसाल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होने वाली तमाम तर फितनों से बचाए। दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर लिखें।